So personal effectiveness is making best use of your resources and time so that you perform to the best of your ability. Hello, my name is Akshay Tiwari and I am a certified coach and a master trainer. I've been doing it for the past more than 9 years. So, as I said, the topic which we are going to discuss today is personal effectiveness, and we'll try to know what are the habits of people who are effective. And now, the discussion we are having is inspired by the book "The 7 Habits of Highly Effective People," which has been written by Stephen Covey. So, we will be, as I said, we will be discussing about different habits which these effective people have. Okay, now the first habit which these effective people have is, they realize that they have the power to choose. The power to choose ये एक ऐसी हैबिट है जो सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स के पास ही है, राइट? आपको लगता है कि ये एनिमल्स के पास है? नहीं. So only we human beings have this capacity to choose. We have the capacity to respond in a way which we like. Now this has been given to us by God. So it is really important that we use this ability of ours in a very effective way, in a judicious way, in a wise way. अब जो एक अच्छा तरीका हो सकता है जो मैं समझता हूँ और स्टीवन कवी साहब भी कहते हैं इस चीज़ को कि हम उन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करें. लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज थिंग्स विच वी कैन डू समथिंग अबाउट. हम ऐसी चीज़ों की तरफ ना जाएं जिन पर हम प्रभाव नहीं डाल सकते या जिन पर हम उतना प्रभाव नहीं डाल सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि हम इंडिया की पॉलिसीज़ पर ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं कि उस संस्था की पॉलिसी पर ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं जिसको हम चला रहे हैं, ऑब्वियसली आंसर यही होगा कि उस संस्था की पॉलिसी पर हम ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं जिसको हम चला रहे हैं. तो ये जो हमें कैपेसिटी मिली है, लेट अस यूज़ दिस कैपेसिटी वाइजली, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मेरी कॉलोनी जहाँ पे मैं रहता हूँ वो ज़्यादा साफ़ हो. सो वॉट आई कैन डू इज़ आई कैन स्टार्ट फ्रॉम माई हाउस. मैं अपना घर साफ रख सकता हूँ, उसके आसपास के एरिया को साफ रख सकता हूँ. नाउ व्हाट विल हैपन इज़ प्रोबेबली माय नेबर्स वुड गेट इंस्पायर्ड. वो देखेंगे कि इनका घर साफ है तो ऑब्वियसली वो भी कोशिश करेंगे कि उनका भी घर साफ हो. तो मेरा जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है. मेरा मतलब मैंने स्टार्ट किया घर साफ करना और उसके वो चीज़ देखते हुए पास वाले लोगों ने भी घर साफ करना चालू कर दिया, उसके पास वालों ने भी कर देना चालू कर दिया. इस तरह होता होता पूरी कॉलोनी साफ हो जाएगी, राइट? सो जब मैं इस कैपेसिटी का यूज, एज आई सेड, द कैपेसिटी टू चूज, इसका यूज वाइजली करता हूं तो मेरा जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है दैट इंक्रीजेस, राइट? आई होप यू एग्री विद मी ऑन दैट. ओके, नाउ अगर आप देखें, आई वॉज टॉकिंग टू संजय सर. मेरे को पता पड़ा कि बयानी कॉलेज की जो शुरुआत है, इट स्टार्टेड विद अ कोचिंग सेंटर. एंड आई एम श्योर जब वो कोचिंग सेंटर चला रहे थे बयानी सर, तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया होगा क्योंकि वो उनके विद इन द सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस है. अब वो उसको उन्होंने अच्छे से चलाया. जब उन्होंने उसको अच्छे से चलाया तो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन गया. ट्रैक रिकॉर्ड बनने से फिर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई. उन्होंने एक कॉलेज खोला, 2 कॉलेज खोला, अब मैं सुनने में आ रहा है कि वो यूनिवर्सिटी भी खोलेंगे. सो उनका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है वो बढ़ गया. कितनी ही कंपनियां हैं विच आई नो ऑफ, आई एम श्योर यू ऑल्सो मस्ट बी अवेयर ऑफ दोज कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, Amazon. दे स्टार्टेड आउट इन गैरेजेस, right? And now they are huge multinationals. Our own Prime Minister, Mr. Narendra Modi, if I am not wrong, started out as a party worker. पार्टी के कार्यकर्ता थे, प्रचारक थे, if I am not wrong. और उन्होंने अपना काम इतना अच्छा किया कि उनका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते ही वेंट ऑन टू बिकम आवर प्राइम मिनिस्टर. सो माई रिक्वेस्ट टू यू, माई सबमिशन टू ऑल ऑफ यू is let us use this capacity of ours very wisely. So effective people realize this कि उनकी ये जो capacity है उसको वो wisely use करें. Okay, now coming on to the second habit of these effective people, right? The second habit is
लेट अस लीड अ प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ। प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ क्या होती है? प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ वो होती है कि वो जीवन जो सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमे। सिद्धांत क्या होते हैं? व्हाट आर प्रिंसिपल्स? प्रिंसिपल्स आर अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ्स, दे आर यूनिवर्सल, शाश्वत होते हैं वो, उनको प्रूव करने की जरूरत हमें नहीं होती है। तो हमारा जीवन जब इन प्रिंसिपल्स के इर्द गिर्द घूमता है तो हमारे जीवन में इंटीग्रिटी आ जाती है, हमारे ड्यूप्लिसिटी नहीं रहती लाइफ के अंदर, राइट? हमें कोई ये नहीं कहता कि ये व्यक्ति दो गला है, क्योंकि हम प्रिंसिपल्स को रेफर करते हैं। हमें मन को जो अच्छा लगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि भाई इस सिचुएशन में प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं। एंड एज आई सेड, आप अगर अपना जीवन प्रिंसिपल्स के अलावा इफ यू वांट टू सेंटर इट अराउंड एनी अदर थिंग, से फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू सेंटर इट अराउंड मनी फॉर एग्जांपल, तो मनी के आपकी जो सिक्योरिटी, विजडम, यू नो, वो सारी चीजें कहाँ से, करेज, वो सारी चीजें कहाँ से आएंगी? फॉर एग्जांपल मनी से आएंगी। तो जब तक मनी रहेगा तब तक आपकी सिक्योरिटी रहेगी, तब तक आपके पास पावर रहेगी। जब मनी नहीं रहेगा, क्योंकि मनी क्या है, वो ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट मतलब स्थिर नहीं है, वो कभी है कभी नहीं है। तो जब है तब तो खुश, और जब नहीं है तो आप क्या हो जाएंगे? विचलित हो जाएंगे, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आपकी विजडम खत्म हो जाएगी, आपकी हिम्मत खत्म हो जाएगी। सो एज आई सेड, नो, इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बेस आवर लाइव्स अराउंड दीज principles. I hope I have been able to make it clear to you. Right. Okay, now let us move on to the third habit. Okay, it's really important for us to realize that we've got limited time. हमारा जीवन एक सीमित है। हमें we must understand, we must keep this thing in mind that we've got limited time. इसको हम इस्तेमाल wisely करें। wisely कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से कर सकते हैं, जब हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें। प्रायोरिटाइज करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम अपना समय बचाएं, उन चीज़ों पर इस समय को ना लगाएं जो हम एकदम से, हमारे मन में कोई चीज़ आई, कोई डिज़ायर हुआ, कोई इम्पल्स हुआ और हमने अपना समय उस, फॉर एग्जांपल मेरे को शाम को 4 घंटे पढ़ना है, राइट? और एक मेरा फ्रेंड आता है कि चलो लेट्स प्ले क्रिकेट फॉर एग्जाम्पल। अब मेरे को पता है कि 3 दिन बाद मेरा एग्जाम है, तो मेरी इम्पल्स क्या कह रही है कि आई शुड गो आउट एंड प्ले क्रिकेट, राइट? सो एंड अगर मैं यहाँ पे रियलाइज कर दूंगा कि नहीं, आई हैव ओनली लिमिटेड टाइम, इफ आई स्पेंड दिस टाइम प्लेइंग क्रिकेट, आई वुड नॉट हैव इनफ टाइम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज। सो मैं अकॉर्डिंगली प्रायोरिटाइज करूंगा चीजों को, और मेरे को ना कहना आ जाएगा, राइट? It is really important that we understand that we also need to say no to things, right? Now, दूसरा ये हो सकता है कि मैं दूसरे की प्रायोरिटीज पे काम करूं। दूसरे की प्रायोरिटीज पे काम करूंगा तो भी मेरा टाइम तो लिमिटेड है, मेरा टाइम उन चीज़ों पे ख़त्म हो जाएगा। मेरी प्रायोरिटीज नहीं है, दूसरे की प्रायोरिटीज है, मेरा टाइम खराब हो जाएगा, राइट? तीसरा, फॉर एग्जाम्पल ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ चीज़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं लाइफ के अंदर? फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। अब हेल्थ मेरी इम्पॉर्टेंट है तो मेरे को हेल्थ इम्पॉर्टेंट बनी रहे उस समय मेरे को अपना टाइम हेल्थ पे देना है। अगर मैंने सही समय पर हेल्थ को टाइम नहीं दिया तो वो हेल्थ जो है मेरी अर्जेंट बन जाएगी, और जब वो चीज़ मेरी अर्जेंट बन जाएगी और इम्पॉर्टेंट भी बन जाएगी तो मैं प्रेशर में आ जाऊंगा, मेरी जो चीज़ें हैं वो खराब हो जाएंगी, मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि समय रहते ही मैं चीज़ों को प्रायोरिटाइज करूं। एज आई सेड, हमें, because we need to realize that we've got limited times, so let us not spend our times spending it on some other people's priorities. Let us not waste our time on our impulses or desires, right? So we need to keep, and let us spend our times on concentrating on important things in life, right? Okay, now another इसमें एक चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आई वुड लाइक टू ऐड,
आप लिख सकते हैं, चीज़ों को प्रायोरिटाइज आप, यू नो, सम पीपल राइट बिकॉज यू नो दे फाइंड इट वेरी इफेक्टिव, दे फाइंड इट एन इफेक्टिव वे टू प्रायोरिटाइज देयर वर्क। तो वो अपना लिखते हैं चीज़ों को और चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं। So you can probably also you can also, you know, you can use this tool to become more effective, as I said, writing, right? Okay, now another habit which these people which effective people have is, you know, जब वो दूसरों के साथ डील करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट, तो वो विन विन सोच के काम करते हैं। विन विन सोच के काम करते हैं मतलब कि मेरा भी फायदा हो और दूसरे का भी फायदा हो। प्रोफेशनल लाइफ में अगर हम इस चीज को दिमाग में रखते हुए काम करते हैं तो हमारा रिलेशन लंबे समय तक चलता है। यू नो, हमारा थॉट प्रोसेस विन विन का होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में द रिलेशनशिप हैज टू बी विन विन। अगर विन लूज है, विन विन नहीं है, इसका मतलब है कि एक पार्टी विन कर रही है, एक पार्टी लूज कर रही है, तो जो पार्टी विन कर रही है उसको हो सकता है थोड़ी देर के लगे कि नो आई हैव बीन सक्सेसफुल, लेकिन उससे रिलेशनशिप जो है खराब हो जाएगी, इट वुड बी एट स्टेक। एंड हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग्स दे कैन नॉट प्रोग्रेस इफ दे डोंट डेवलप रिलेशनशिप्स। सो रिलेशनशिप्स का, जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान में रखनी है कि हमारे साथ रिलेशनशिप रख के किसी को नुकसान ना हो, हमारा भी काम बन जाए और अगले का भी नुकसान ना हो, या अगले का काम बने हमारा नुकसान ना हो। इस चीज का मैं आपसे निवेदन करूंगा, जरूर हम ध्यान रखें, तब हमारे रिलेशन मधुर बने रहेंगे। तो थिंक विन विन इज अनदर हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। एक और कॉन्सेप्ट होता है सिनर्जी का। सिनर्जी में ये होता है कि यू नो द इफ द पीपल, one of the persons is sitting on the opposite side of the table and one is sitting on this side of the table. सिनर्जी में क्या होता है, दोनों लोग एक ही साइड पे आके बैठ जाते हैं एंड देन दे डिस्कस कि इस इश्यू को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं या इस डील को हम कैसे मिटलाइज कर सकते हैं, सो दैट वी बोथ गेट टू विन। गेट टू विन मतलब कि इनफैक्ट जो हमारे ओरिजिनल सॉल्यूशंस थे, जब वो व्यक्ति यहां बैठा है और मैं यहां बैठा हूं, उससे भी पावरफुल सॉल्यूशन आएगा जब हम दोनों एक साइड आके उस प्रॉब्लम पर मनन करेंगे। इफ वी थिंक अबाउट दैट प्रॉब्लम, तो वी कैन, this way we can synergize where the solution is better than the solution which was originally thought of, better for both the parties. So synergy is another principle when we talk of interpersonal skills. Okay, now coming on to the last habit, and it is really important कि हमारी लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ये जो अभी मैंने आपसे बताई, थिंक विन विन, सिनर्जाइज, यू नो, लेट अस स्पेंड आवर टाइम वाइजली, यू नो, लेट अस रियलाइज दैट वी हैव द पावर टू चूज, ये सारी चीज़ें दे वुड, यू नो, दे हैव नो मीनिंग इफ यू डोंट एंजॉय गुड हेल्थ फॉर एग्जाम्पल। तो या हम स्पिरिचुअली बहुत हम एडवांस्ड नहीं हैं। So it is important for us to invest on ourselves, it is important for us to take care of ourselves. वो कैसे कर सकते हैं? एक तो हमें अपने आप को फिजिकली फिट रहना है। Let us take action to keep ourselves physically fit. For example, रनिंग करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, मसल्स को मजबूत बनाएं, पुशअप्स करें, राइट? तो इससे हम क्या होगा, खाना ढंग से खाएं, अच्छा खाएं, इससे हम क्या होगा, यू नो, हम एक्शन लेंगे किस चीज़ के लिए, ताकि हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हेल्थ के साथ साथ हमें हमें अपनी आप को प्रोफेशनली भी डेवलप करना है। दैट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। प्रोफेशनली फॉर एग्जाम्पल कैसे डेवलप कर सकते हैं, यू नो, वी कैन फॉर एग्जाम्पल go for some certification courses. If I am a software engineer, you know, नए नए डेवलपमेंट्स होते रहते हैं,
So I should keep myself abreast of the latest developments that are happening in the software industry, for example. So as I said, we may need to do few certifications, for example. For example, जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो मैं नई नई पढ़ाने के तरीके जो आते हैं वो कौन से चल रहे हैं, मैं उनको सीख सकता हूँ. फॉर एग्जांपल आजकल जूम बहुत चल रहा है, या इस तरीके से स्टूडियोज़ में लेक्चर हो रहे हैं. सो मेरे को ये चीज़ें आनी चाहिए एज अ प्रोफेशनल. what is happening in my field, I must be aware of it, and if needed I must do small courses on these latest developments which are happening, so that I stay relevant and मेरी जो कैपेसिटी टू अर्न है वो भी एनहेंस हो जाए. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ये है कि हमें अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ का भी ध्यान रखना रहता है. राइट, स्पिरिचुअल हेल्थ का हम कैसे ध्यान रख सकते हैं? स्पिरिचुअल मतलब आत्म संतुष्टि के लिए भी हमें काम करना है. हमारी जो आत्मा है वो खुश रहे. स्पिरिचुअली वी मस्ट बी सेटिस्फाइड, वी मस्ट बी हेल्दी. वो कैसे होगा? एक तो वो जो मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है, ऑलवेज कीप द बिगर पिक्चर इन माइंड. बिगर पिक्चर इन माइंड आप रखिए, तो ये छोटी मोटी जो आपको रिवर्सेस लगते हैं वो आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल, राइट, हम जो है मेडिटेशन कर सकते हैं और हम ये समझ सकते हैं कि हम भी वी आर पार्ट ऑफ दिस बिगर यूनिवर्स. हमें भी वही ऊर्जा चला रही है जो कि इस यूनिवर्स को चला रही है. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वाइल वी आर meditating we try to connect ourselves with that higher energy, right, so that it gives us peace, right. Spiritually हम उसके अलावा हमारे religious scriptures आते हैं. we can go through those scriptures, for example. उससे भी हम अपने आप को spiritually we can heal ourselves, right. So spiritual health is important. As I said, physical health is important, and as I said, professionally also we need to keep ourselves updated. And of course, professional update जब हम करते हैं तो हमारा जो mentally also we become more developed and advanced. उसके अलावा we can concentrate on developing relationships. अच्छा, relationships कब अच्छी होती हैं? किस तरीके की relationships अच्छी होती हैं? Those relationships which help us grow, those are considered to be good relationships. So let us invest in those kind of relationships, right. So before I wrap up, let me reiterate as to what are the habits of these highly effective people. First, as I said, we must realize that we have the power to choose. Let us use this power in a wise way, right. Let us use this power wisely. Second habit, as I said, let us lead principle centered lives. As I said, principles are unquestionable. You cannot break principles. You can break yourself against those principles. This is for sure. You try it and you'll realize it, that we cannot break principles. We certainly can break ourselves against these principles. Second is we need to realize, third is we need to realize that we've got limited time, right. इसमें एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, लेट अस नॉट हम ऐसी कोई गतिविधि ना करें जिसमें हम अपने आप को कंज्यूम कर दें. लेट अस नॉट involve ourselves in those activities which consume us. जो हमें बर्नआउट देखते हैं हम कई लोगों के, बर्नआउट यही होता है कि वो इतना उसमें उलझ जाते हैं चीज़ों में कि वो उनकी जीवन खत्म हो जाता है. सो एंड एज आई सेड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी रियलाइज वी हैव गॉट लिमिटेड टाइम. लिमिटेड टाइम में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम जो है उन एक्टिविटीज़ पे काम करें जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, राइट. और ऐसी एक्टिविटीज़ में काम ना करें जो हमें कंज्यूम करती हैं. हम उन एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को लिप्त ना करें जो कि हमारी इम्पल्सेस या डिज़ायर्स पे बेस्ड होती हैं, क्योंकि अगर हम इम्पल्सेस पे काम करते हैं तो हमारी लाइफ क्या हो जाती है, इट बिकम्स वी टेंड टू लीड इररिस्पॉन्सिबल लाइव्स, राइट, एंड आर डिपेंडेंसी ऑन अदर्स increase. So this is the third habit, as I said, that we need to realize that we've got limited time. Okay, now fourth habit is when we are dealing with people, we need to think in a win-win way, जहाँ मेरी भी जीत हो, अगले की भी जीत हो, and then we need to also take care of
द कंसेप्ट ऑफ सिनर्जी। सिनर्जी में क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और दूसरे व्यक्ति हैं, हम मिलके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, मिलकर किसी डील पे काम करें, और सिनर्जी जब होगी तो जो हमारा ओरिजिनल जो हमारा बेनिफिट है उससे ज्यादा बेनिफिट होगा अगर हम उस सॉल्यूशन पे काम करें जो हम दोनों ने मिलके जो सॉल्यूशन निकाला है। Earlier we were on the opposite side of the problem, now we are on the same side of the problem, and we are trying to come at a solution which is better for all the people who are involved in that deal. So that is what synergy is. And last but not the least, we need to take care of ourselves. इसमें चार चीज़ों का ध्यान रखना है. Let us keep ourselves physically fit, let us keep ourselves spiritually fit, right? Let us develop ourselves professionally, and let us develop relationships which help us grow in our lives.